तो दोस्तों हम यहाँ पर निफ्टी की बात करने वाले हैं कि निफ्टी में मंडे के दिन यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके लेवल्स जानते हैं और उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ कि हमें कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो चलिए चार्ट पर स्क्रीन पर मैं आपको सभी लेवल्स बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हम आ गए हैं निफ्टी के यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिन निफ्टी में देखा जाए तो पूरी तरीके से ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस पूरी तरीके से डाउन आया। डाउन आने के बाद यहाँ पर प्राइस लास्ट आवर में पूरी तरीके से यहाँ पे रिकवर हो गया। रिकवर होने के जो चांसेस थे वो इस वजह से हुए क्योंकि कुछ न्यूज़ सेक्टर में लोगों ने कह दिया था कि हाँ आईटी सेक्टर में ट्रम्प जी है ना वो और टैरिफ लगाना चाह रहे हैं भाई यहाँ पे। तो इसकी वजह से लोगों में काफ़ी पैनिक देखने को मिली, तो इस वजह से सेलिंग आई। तो फिर इसके बाद एक लास्ट आवर में ट्वीट आया कि हाँ भाई हमारी तरफ से इस तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है, तो मार्केट यहाँ पर सडनली रिकवर कर गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई मार्केट अभी है ना पूरी तरह से मार्केट बेस्ड है ना, पूरा न्यूज़ बेस्ड ही यहाँ पे ड्रिवन हो रहा है। इसीलिए हमें जो भी यहाँ पे अपना रणनीति बनानी है वो भी सोच समझ के बनानी पड़ेगी काफ़ी। अब हम देखा जाए तो मंडे के लेवल की बात करें तो यहाँ पर मैं है ना स्विच करने जा रहा हूँ वीकली का चार्ट, क्योंकि वीकली का आउटलुक भी हमें पता होना ज़रूरी है कि हाँ भाई वीकली में क्या हो रहा है क्या नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वीकली का चार्ट लगाया हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक मिनट में इसको जूम इन कर रहा हूँ। लाइक जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस जब वीक में ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद यहाँ पे सडनली बायर आए थे, बायर आने के बाद काफी ऊपर तक प्राइस गई है। यहाँ पे देखा जाए तो सेलर को बिल्कुल भी घुसने का मौका नहीं दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो जो आज के जो लास्ट 2 दिन से सेलिंग आई है वो हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली है, ज्यादा नहीं मिली है। तो जो वीकली कैंडल है हमें ये बताती है कि हाँ भाई यहाँ पे बायर्स के मुकाबले में सेलर्स काफी कम है, वीक है सेलर्स यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मंडे के लेवल्स की। हम जिस भी तरह से मंडे के दिन बाय करेंगे तो उस सारी चीजों को समझ लेते हैं और सारे लेवल्स और सारे सिनेरियो जान लेते हैं कि हाँ भाई हमें किस तरीके से यहाँ पे बाय करना है प्राइस को। जस्ट अ मिनट। अब मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, उन पर थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा आप। अगर इन केस मार्केट है ना प्राइस यहीं पे ओपन होती है, अगर प्राइस यहाँ पे 24,625 के लेवल पर आती है तो यहाँ पर हमें एक रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। रिवर्सल पैटर्न जब भी बनेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे टारगेट होगा 24,835 तक का। इन केस प्राइस अगर इस पॉइंट पर ओपन होती है तो हमें यहाँ पे वेट करना है जब तक प्राइस सेटल ना हो जाए। सेटल होने के बाद इन केस प्राइस अगर एक बियरिश कैंडल बनाए तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर प्राइस गैप अप हो गैप डाउन होता है तो हमें फर्स्ट 45 मिनट तक वेट करना है जब तक प्राइस सेटलमेंट होती नहीं है। जब प्राइस सेटलमेंट हो जाए फिर इसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट स्टॉप की रणनीति बनानी कि हाँ भाई हम कहाँ पर किस तरीके से अब ट्रेड लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं फिर बाद में ट्यूसडे को एक नई एनालिसिस के साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।